बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। एडिडास और पूमा दो भाइयों की दुश्मनी से पैदा होने वाली कंपनियां, इसके मुतल्लक कल एक वीडियो बनाई थी। आज उसका दूसरा हिस्सा, भाइयों की मोहब्बत का नतीजा एक कंपनी। बड़े भाई रोडवल्फ डेसलर सन 1898 में जर्मनी की बावेरिया रियासत के हर्ज़ोगेनौरख में पैदा हुए और उनके 2 साल बाद सन 1900 में उनके छोटे भाई एडवुल्फ डेसलर पैदा हुए। दोनों ने ऐन अपने आलम शुबाब यानी 21 और 19 साल की उम्र में गेरोडर डेसलर शोफैब्रिक या डेसलर बरादरान शू कंपनी के नाम से जूते बनाने की एक कंपनी खोली। उनकी दुश्मनी पर जहां बारबरा समट ने स्नेकर वार्स नामी किताब लिखी, वहीं उन पर एक फ़िल्म एडिडास वर्सेस पूमा भी बनी। मुसन्नफ़ बारबरा समट ने स्नेकर वार्स में लिखा है कि किस तरह दोनों भाइयों ने अपने गैराज से इस कंपनी की शुरुआत की और चंद बरसों में ही उसमें इतने काम करने वाले हो गए कि इन्हें नई जगह लेनी पड़ी। सन 1933 में उन्होंने हिटलर की नाज़ी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बारबरा समट ने एक मैगज़ीन से बात करते हुए कहा, उस वक़्त जर्मनी की किसी कंपनी का हिटलर की पार्टी से अलहदा रहना मुश्किल था, और वो भी ऐसी कंपनी का जो स्पोर्ट्स के शोबे में हो, क्योंकि नाज़ी जर्मनी स्पोर्ट्स को अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। ताहम दोनों भाइयों की मुश्तरका कंपनी गेडा ने सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में अफ्रीकी नस्ल के अमरीकी एथलीट जेसी ओवंस को स्पॉन्सर किया, जो हिटलर के ख़िलाफ़ किसी बगावत से कम नहीं था। उन्होंने जब गोल्ड मेडल हासिल किया तो सबकी नज़र उनके जूतों पर गई। उन्होंने गेडा के जूते पहने थे। बहरहाल ओवंस से हिटलर ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी मुसाफा नहीं किया। इसके अलावा गेडा ने जर्मनी के दूसरे एथलीट्स को भी स्पॉन्सर किया था, जिन्होंने कई तलाई और कांसी के तमगे जीते, और इस तरह दोनों भाइयों की कंपनी जर्मनी की हदूद से निकलकर बैनुल-अक़वामी शोहरत और अहमियत की हामिल हो गई। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।